छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2100 करोड़ से अधिक के कथित शराब घोटाले की जांच लगातार जारी है। उसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए सुकमा स्थित कांग्रेस कार्यालय को प्रोविजनली अटैच कर दिया है। ये देश में पहली बार हुआ है जब किसी राजनीतिक दल के दफ्तर को ही इस तरह अटैच किया गया हो। ईडी की इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति उबाल पर आ गई। देखिए खास रिपोर्ट। आखिर ईडी ने किस प्रकार की कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले की जांच ईडी लगातार कर रही है। अब तक ईडी के रडार पर कारोबारी राजनेता जद में थे, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती गई, अब कांग्रेस दफ्तर भी इनके साये में आ गया है। ईडी की टीम ने सुकमा में बने कांग्रेस दफ्तर को जांच के दायरे में लेते हुए उसे अटैच कर लिया। ये माना जा रहा है कि जांच के दायरे में शराब घोटाले के पैसे से आलीशान कार्यालय बनाया गया। इसके साथ ही तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की संपत्ति भी अटैच कर ली गई। बहरहाल पूरे मामले को लेकर बीजेपी इसे प्रशासनिक कार्रवाई और दोषियों पर निष्पक्षता से कार्रवाई का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर हमेशा की तरह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बता रही है। देखिए, जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, घोर आपत्तिजनक है। हम मेल के माध्यम से सूचना मिली कि सुकमा कांग्रेस कार्यालय को अटैच किया गया है और साथ ही पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा जी की संपत्ति को अटैच किया गया है। कांग्रेस कार्यालय की जितनी भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था और साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत की से बना कांग्रेस भवन है। इस तरह से राजनीतिक द्वेष के साथ कार्रवाई मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। मोदी सरकार के निर्देश पे केंद्रीय एजेंसियां अपनी सीमाओं को लांघ रही हैं। आज कांग्रेस के जिला कार्यालय सुकमा को ईडी ने अटैच किया है। यह भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी तो अपने जिला कांग्रेस भवन को बनाने के जो हमारे आय के स्रोत है उसका एक एक पाई का हिसाब दे देगी। कांग्रेस आज से नहीं, आज़ादी के पहले से अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपना कार्यालय बनाती रही है। रायपुर का कांग्रेस भवन उसका उदाहरण है। जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम जितने राजीव भवन बनाए गए हैं वो उसके उदाहरण है। विपक्ष में रहते हमने आलीशान शंकर नगर में अपना प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय बनाया है, राजीव भवन। तो हम अपना हिसाब तो दे देंगे, लेकिन क्या ईडी में साहस है कि वह भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिलों में बनाए गए कार्यालयों का भी हिसाब लेगी? 150 करोड़ रुपए से 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का भी हिसाब लेगी? 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए आरएसएस मुख्यालय का भी हिसाब लेने ईडी जाएगी? या ईडी सिर्फ विपक्ष को ही बदनाम करने की साजिशें रचती है? ईडी की कार्रवाई और कांग्रेस कार्यालय अटैच किए जाने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर द्वेष भावना और केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग बता रही है, तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ईडी पूरे साक्ष्य के आधार पर काम कर रही है। वहीं पूर्व मंत्री रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी तंज कसते हुए कहा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटने का और भ्रष्टाचार का काम किया है। ईडी इसमें निष्पक्षता पूर्वक जाँच कर रही है। देखिए, आज जब ईडी कार्रवाई कर रही है उसके बारे में वो बात करे और साक्ष्य के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। और आपको याद होगा तो ईडी ने पूरा मौका दिया है साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए। आपको याद होगा किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या इस विषय पे कहा था। तो ईडी की कार्रवाई निष्पक्षता से चल रही है और साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हो रही है और भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पर ईडी कार्रवाई जरूर करेगी। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और उन्होंने जो छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, उसकी ईडी जांच कर रही है और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। और ये जितनी भी कार्रवाई है वो निष्पक्ष कार्रवाई है। अगर कहीं उनको लगता है गलत है तो उसके लिए न्यायालय के दरवाजे खुले हुए। उसके खिलाफ उनके लिए न्यायालय है, वहां जाकर लड़ते क्यों नहीं है? अब सवाल ये है, क्या ये कार्रवाई कानून के दायरे में ईमानदारी से की गई जांच है या फिर एक राजनीतिक हथियार? क्या अब राजनीतिक दलों की संपत्तियां भी जांच एजेंसियों के निशाने पर होंगी? देश पहली बार ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीति और जांच एजेंसियों की सीमाएं धुंधली पड़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल सच्चाई क्या है, इसका फैसला अदालत और वक्त करेगा।
कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।